हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्राइडे के दिन के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसलिए फ्राइडे के दिन का कोई डिस्कशन नहीं बचता है मेरे एंड से। तो हम लोग मंडे के दिन किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है वो आगे समझेंगे। तो मंडे के दिन हमारे लिए जो बेस्ट सिनारियो होगा वो ये होगा कि मार्केट जो है गैप अप खुले 47,500 के आसपास। तो हमारे लिए एक बेस्ट सिनारियो होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि 47,500 के आसपास जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पुट ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये 47,280 या 300 तक आएगा। और उसके बाद अगर एक डिप लेके ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टारगेट है वो बहुत कम है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर मार्केट 47,500 के आसपास खुलता है तो वेट करें कि मार्केट जो है 47,300, 350 या इवन 280 के आसपास अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के अगर सपोर्ट लेता है तो इमीडिएटली हम लोग एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 47,500, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो 47,700 तक भी हो सकता है मंडे के दिन के लिए। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है, और गैप अप हमारे लिए दो सिनारियो, एक जो है 47,500 के अंदर और एक जो है 47,500 के ऊपर। अगर मार्केट 47,500 को भी ब्रेक करके अगर अच्छा खासा गैप अप देता है तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोगों को इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाना है। आपको यहाँ पे कम से कम मार्केट को 15-20 मिनट या आधा घंटा भी आप दे सकते हो। आपको ये देखना है कि आधे घंटे में मार्केट जो है अगेन इस रेंज के अंदर ना आए। अगर मार्केट आधे घंटे तक इसी रेंज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है और अगर आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, तो आप 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 47,800 तक के लिए भी आप मार्केट में देख सकते हैं मंडे के लिए। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 47,500 को ब्रेक करता है तभी हम कॉल की पोजीशन लेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे आता है तो मैं आपको मंडे के लिए तो कोई भी पुट आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी मैंने रेड लाइंस बनाए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमारे लिए पुट का सिनारियो जब होगा जब मार्केट 46,780 को ब्रेक करे, उसके बाद अगर एक दिन सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे पुट के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सिर्फ मंडे के लिए आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे लिए कोई पुट का व्यू नहीं है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके इस तरफ पैटर्न बना सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी रिस्की ट्रेड होगा। तो हमारे लिए पुट के साइड में मंडे के लिए कोई व्यू नहीं है। अगर आपको मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो आपको बस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर गैप डाउन खुला और यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है, तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस और बहुत छोटे से क्वांटिटी के साथ आप कॉल में एंट्री कर सकते हैं। आपका टारगेट जो है 47,500 तो हो ही जाएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन इसके नीचे खुलता है, इमेजिन कीजिए ऑलमोस्ट मैं 500-600 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो इम्पॉसिबल है कि मार्केट जो है 46,780 के भी नीचे खुल जाए। अगर खुलता है तो आप देख के उस टाइम पे जो आपको रिजेक्शन लगेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ 46,780 के पहले आपका कहीं पे भी कोई पुट का व्यू नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको सीधा सा एक समरी कर देता हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलता है 47,500 के अंदर तो यहाँ पे हमको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके का एक डिप ले, और अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स का होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो 47,500, और अगर इसको भी सस्टेन करता है तो 47,700 तक हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप अप
47,500 के ऊपर है तो कम से कम आपको आधा घंटा वेट करना है और ये देखना है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ना आए, और अगर यहीं से सपोर्ट लेगा तो इमीडिएटली आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका टारगेट 47,800 तक भी हो सकता है। मार्केट फ्लैट खुलता है 47,500 को ब्रेक करता है तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। आपका टारगेट जो है सेम होगा 47,800। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे मैं आपको कहीं पे भी पुट का कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ, बस आप यहाँ पे अगर रिस्क ले सकते हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट पे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका टारगेट 47,500 तक हो सकता है। मार्केट इस रेंज में कहीं पे भी अगर सपोर्ट लेता है, मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, मार्केट अगर गैप डाउन आता है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिख रहा है प्राइस एक्शन के सपोर्ट ले रहा है, तो उस प्राइस एक्शन के डिपेंड करके आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका टारगेट 47,500 तक हो सकता है मंडे के लिए। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो अभी चलिए निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बेस्ट ऑप्शन दूंगा कि मैक्सिमम अगर आप लोग हो सके तो बैंक निफ्टी में आप लोग ट्रेड कीजिए, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है। फिर भी जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 21,010 या 20 के आसपास अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा 21,090 का होगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 21,180 तक भी हो सकता है। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, तो गैप अप के सिनेरियो में आपको अच्छे से समझना है, मार्केट अगर गैप अप खुलता है 21,030 या 21,040 के आसपास, तो आपको वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट एक रीटेस्ट करे, तो आपको डिप ऑन बाई करना है। जब मार्केट इस रेंज के आसपास आपको मिलेगा 21,010 या 21,020 के आसपास, तब आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा 21,090 और 21,180 तक भी हो सकता है आने वाले दिनों में। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, तो मेरे लिए गैप डाउन भी मतलब कोई व्यू नहीं है पुट का, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बस मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पुट लेना है तो 20,850 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता, आपके लिए कोई पुट का व्यू नहीं होना चाहिए। मेरे को एक्चुअली यहाँ पे भी रेड कलर का लाइन बना देना चाहिए था। तो आप लोगों को मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ कि हमारे लिए जो पुट का व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 20,850 के नीचे है। इस रेंज में आपको अगर कहीं पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिखे, इमेजिन कीजिए मार्केट जो है गैप डाउन खुला 20,890 880 के आसपास, यहाँ पे भी अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है और यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो 21,000 हो जाएगा। और अगर मार्केट मंडे के दिन इसके ऊपर अगर कहीं पे क्लोज देता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 21,180 तक भी जा सकता है। मार्केट अगर गैप अप खुला तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे एक डिप लिया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाएगा तो कॉल की पोजीशन लेना है। आपका टारगेट सेम होगा। मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है 21,010 या 21,020 के आसपास, तभी भी आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका टारगेट सेम है 21,090 तक। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, नीचे आता है 20,930 के आसपास या 20,950 के आसपास, आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन ही लेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है 20,890 के आसपास या 20,880 के आसपास भी अगर गैप डाउन खुलता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। मार्केट अगर 20,880 के आसपास भी अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20,850 का होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 21,090 तक भी हो सकता है। तो जब तक मार्केट 20,850 को ब्रेक नहीं करता, हमारे लिए कोई पुट का व्यू नहीं है। यहाँ पे बस हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे का कोई सपोर्ट मिलता है तो हम लोग इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ही लेंगे। हम लोगों को बाय ऑन डिप करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।